हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम लोग बनाएंगे ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी, और वो भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से। हम लोग इसे आज अलग तरीके से डेकोरेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं जो आपको ये ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी दिखाऊंगी, एकदम बेकरी स्टाइल ये बनती है। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको इस तरह का चॉकलेट स्पॉन्ज तैयार करके लेना है गाइस। उसकी रेसिपी चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दी गई है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करते हैं तो वहाँ पर ये जो चॉकलेट केक है उसकी रेसिपी मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ पर जाकर आप इस तरह का चॉकलेट स्पॉन्ज घर पर ही बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे का जो बटर पेपर है उसे मैं निकाल लेती हूँ, और इसके लेयर्स हम लोग कट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसके 2 लेयर्स 3 लेयर्स भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 लेयर्स इसके कट कर रही हूँ, चाकू की हेल्प से या धागे की हेल्प से भी। नहीं तो आप जो ब्रेड कटर या ब्रेड नाइफ होता है उससे भी आप इसके लेयर्स कट कर सकते हैं। देख लीजिए, एकदम परफेक्ट हमारा ये चॉकलेट स्पॉन्ज तैयार हुआ है। और जो बाकी की भी 2 लेयर्स है वो भी मैं इसी तरह से कट कर लेती हूँ। धागे से केक के लेयर्स कैसे कट करने हैं बहुत सारे पहले की वीडियो में मैंने दिखाया है। तो 3 लेयर्स हमारी यहाँ पर ये कट करके तैयार है, और बहुत ही ज़्यादा ये स्पॉन्जी केक हमारा तैयार हुआ था। तो आज मैंने यहाँ पर केक बोर्ड की जगह पर एक प्लेट का इस्तेमाल किया है। अगर आप घर पर ही केक बनाते हैं ना गाइस, तो केक बोर्ड वगैरह नहीं होता है तो आप इस तरह की प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा ली है ताकि हमारा केक बिल्कुल भी जगह से हिलेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने ये जो चेरी सिरप है वो ले लिया है। मार्केट में भी ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन अगर आप इसे घर पर ही तैयार करना चाहते हैं तो आपको कुछ चेरीज़ है उसे शुगर सिरप में 2 चम्मच आप चीनी ले लीजिए, आधा कप पानी ले लीजिए और उसे बॉईल कर लीजिए, और चेरी के टुकड़े भी उसमें डाल दीजिए। 5 मिनट बॉईल करने के बाद इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिए। आपका ये चेरी सिरप घर पर ही तैयार हो जाता है। चेरी सिरप की जगह पर आप नॉर्मल शुगर सिरप या नॉर्मल वाटर का भी इस्तेमाल इसे मॉइस्ट करने के लिए कर सकते हैं। थोड़ा सा चेरी सिरप और चेरीज़ मैंने इसके ऊपर डाल दी है इस तरह से। इससे हमारा केक और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो पाइपिंग बैग में मैंने व्हिप क्रीम भर दी है। अब इसे अच्छी तरह से हम लोग इसी तरह से स्प्रेड कर लेंगे लेयर्स के ऊपर। तो व्हिप क्रीम मैंने यहाँ पर पाइपिंग बैग की हेल्प से लगा दी है। अब हम लोग पैलेट की हेल्प से हल्के हाथ से बस इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। व्हिप क्रीम लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से मैं घर के होममेड चोको चिप्स भी डाल देती हूँ। इससे हमारा जो ब्लैक फॉरेस्ट केक है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है गाइस। अगर आपके पास चोको चिप्स वगैरह है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये होममेड चोको चिप्स है, इसकी रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। चोको चिप्स डालने के बाद जो दूसरी स्पॉन्ज की लेयर है वो भी मैंने इसके ऊपर रखी है, और जो चेरी सिरप है वो भी इसके ऊपर डाल दिया है इस तरह से। जो चॉकलेट केक होता है गाइस, वो नॉर्मल केक से थोड़ा सा आपको ज़्यादा मॉइस्ट बनाना होता है। थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पर जो शुगर सिरप है वो डालना पड़ता है, क्योंकि चॉकलेट का जो स्पॉन्ज होता है वो जल्दी से ड्राई होता है। तो थोड़ा सा आप इसे ज़्यादा शुगर सिरप यहाँ पर यूज़ कीजिए। तो फिर से इसके ऊपर भी मैंने ये व्हिप क्रीम डाल दी है, थोड़े से और चोको चिप्स। तो ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करनी है जब तक आपके लेयर्स ख़त्म नहीं होते। तो चोको चिप्स मैंने डाल दिए हैं। अब ये लास्ट 3rd लेयर मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। तो जो 3rd लेयर है गाइस, उसके ऊपर भी मैंने शुगर सिरप डाल दिया है, लेकिन उसमें जो चेरीज़ थी वो आपको नहीं डालनी है, क्योंकि जब हम लोग इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा लेंगे ना तो वो अच्छी तरह से प्लेन नहीं होगा। तो सिर्फ आपको शुगर सिरप ही डालना है। 3rd लेयर के ऊपर भी मैं थोड़ी सी ज़्यादा व्हिप क्रीम लगाती हूँ। लेयर्स के अंदर थोड़ी सी कम व्हिप क्रीम लगती है, ऊपर आपको पूरा केक कवर करना है, तो इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में व्हिप क्रीम लगती है। तो चलिए, जो साइड्स है उसके ऊपर भी मैं व्हिप क्रीम लगा देती हूँ। पाइपिंग बैग से करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाता है। और बस पैलेट की हेल्प से अब आपको पूरा केक व्हिप क्रीम से कवर करना है। जहाँ पर भी गैप्स वगैरह है वहाँ पर ज़्यादा क्रीम लगा लेंगे। तो केक हमारा यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक का फाइल का टुकड़ा लिया है गाइस। अगर आप चाहे तो यहाँ पर जो स्मूथर आता है इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एकदम फाइनल टच देने के लिए अब हम लोग इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा की क्रीम इस तरह से निकाल लेंगे और इसे एकदम प्लेन फिनिश देंगे। देख सकते हैं। अब जो ऊपर की टॉप के ऊपर की जो एक्स्ट्रा की क्रीम है वो आपको पैलेट की हेल्प से बस इस तरह से अंदर की तरफ खींचनी है और ऊपर का सरफेस आपको क्लीन करना है। ये प्रोसेस एकदम हल्के हाथ से करनी होती है गाइस, इस तरह से।
तो हमारा केक का जो टॉप होता है वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाता है। तो जो केक बोर्ड के ऊपर क्रीम लगी हुई थी उसे मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से क्लीन कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ये स्क्रैपर लिया है इस तरह का जिगजैग वाला, तो इसकी हेल्प से हम लोग डिज़ाइन देंगे। तो इसे कभी भी सीधा नहीं पकड़ना है, इस तरह से थोड़ा सा तिरछा आपको पकड़ना है जैसे वीडियो में मैंने दिखाया है, और बस टर्न टेबल आपको घुमाना है। आपकी ये इस तरह से जिगजैग पैटर्न वाली डिज़ाइन तैयार हो जाती है। इससे हमारा केक और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देख लीजिए इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन तैयार हुई है। अब इसे हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जब तक हमारा केक फ्रिज में सेट होने के लिए हमने रख दिया है, तब तक हम लोग यहाँ पर जो साइड की लेस है उसकी डिज़ाइन बनाने के लिए पहले तो डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल बॉयलर जो मेथड होती है उस तरीके से मैं इसे मेल्ट कर लेती हूँ। पतीले में नीचे थोड़ा सा पानी आपको उबालने के लिए रखना है, उसके ऊपर स्टील की छलनी मैंने रख दी है। अब प्लेट में यहाँ पर डार्क कंपाउंड चॉकलेट मैंने ले लिया है और उसे हम लोग स्टीम के ऊपर ही मेल्ट होने देंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप 1 मिनट के लिए इसे उसमें भी मेल्ट कर सकते हैं। तो 6 से 7 मिनट के बाद देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर स्टीम के ऊपर ही आपका ये चॉकलेट पूरा मेल्ट हो चुका है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल भी चॉकलेट के टुकड़े वगैरह इसमें नहीं होने चाहिए। तो अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम लोग इसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उसी प्लेट में रख देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। तो अब यहाँ पर ये हमारे चॉकलेट मेल्टेड है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। तो अब हम लोग इसे एक पाइपिंग बैग में भर देते हैं इस तरह से। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप मेहंदी का कोन करते हैं उस तरह से कोन में भी इसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा मेल्टेड चॉकलेट मैंने इसमें डाल दिया है। और हाँ, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप चॉकलेट इसमें डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो केक डेकोरेशन के लिए साइड की जो लेस है उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से स्ट्रिप में ये बटर पेपर कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्लास्टिक की शीट भी इस तरह से कट करके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो केक टिन आपने जिस टिन में ये केक बनाया है उसकी लंबाई और हाइट आपको नापकर उसी हाइट का और उसी लंबाई का पेपर आपको कट करना है। तो जिस बैग में मैंने ये मेल्टेड चॉकलेट भर दिया था उसे मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया है। देख लेंगे इस तरह से, बहुत पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी इसे कट नहीं करना है। तो चलिए अब ये जो बटर पेपर है उसके ऊपर हम लोग डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो बटर पेपर के ऊपर आपको घी वगैरह या बटर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बटर पेपर के ऊपर ऑलरेडी एक ऐसी पतली सी लेयर होती है, उसकी वजह से हमारा जो चॉकलेट है वो नीचे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इस तरह से हमें जिगजैग पैटर्न में डिज़ाइन बनानी है। आपको जिस भी तरह की डिज़ाइन बनानी है गाइज उस तरह से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से ये जिगजैग पैटर्न इसके ऊपर बना देती हूँ। एक के एक ऊपर आपको इस तरह से लेयर्स इसके बनाते जाने हैं ताकि हमारी एकदम परफेक्ट और कॉम्पैक्ट ये लेस तैयार हो जाए और बिल्कुल भी ये सूखने के बाद टूटेगी नहीं। तो इस तरह से ये तैयार है। तो डिज़ाइन हमारी पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हम अभी इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें 7 से 8 मिनट तक इसे रूम टेम्परेचर पर ही सेट होने देना है। थोड़ा सा ये सेमी सेट हो जाएगी तब हम लोग इसे केक के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। फ्रिज में इसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 मिनट पूरे यहाँ पर हो चुके हैं गाइज। चलिए हमारी लेस यहाँ पर तैयार है। इसे चेक कैसे करना है, तो आप इसे हाथ लगाकर देख सकते हैं, बिल्कुल भी हाथ में वो चिपकनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है हमारी ये केक की लेस तैयार है। तो जो केक हमने फ्रिज में रखा था उसे मैंने बाहर निकाल लिया है। अब जो लेस हमने बनाई है गाइस वो भी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब उसे केक के ऊपर डेकोरेट कर लेते हैं। तो लेस आपको इस तरह से लेनी है, बिल्कुल हल्के हाथ से आपको ये काम करना है और साइड्स में इसे इस तरह से चिपकाना है। बिल्कुल भी बीच में ये लेस टूटनी नहीं चाहिए, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बस हाथ से आपको इसे इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा रब करना है। एकदम हल्के हाथ से आपको एक काम करना है गाइस, इस तरह से। और 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग ये बटर पेपर निकाल लेंगे। अब जो बटर पेपर हमने लगाया है उसे बस हम लोग थोड़ा सा पीछे की ओर हाथ का सपोर्ट देते हुए निकाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी ये लेस यहाँ पर तैयार हुई है। बिल्कुल भी यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है बीच में ही ये लेस टूट भी सकती है। तो इसीलिए हमने डिज़ाइन को थोड़ा सा मोटा ही रखा था। तो सिर्फ इस चॉकलेट लेस की वजह से हमारा जो एक नॉर्मल सा केक है एकदम बेकरी स्टाइल लगने लगता है। अब इसके ऊपर आपको जिस भी तरह की डिज़ाइन बनानी है उस तरह से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 1 यम नंबर का नोज़ल यूज़ किया है। इसके ऊपर हम लोग इस नोज़ल से डिज़ाइन बना देंगे। तो
तो इस तरह से आपको छोटी वाली चकली के जैसे आपको इसे बनाना है। बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनती है और जनरली जो ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है गाइज उसके ऊपर इसी तरह की डिज़ाइंस होते हैं। तो बस इस तरह से मैंने ये 1 नोज़ल का यूज़ करते हुए ये डिज़ाइन बना दी है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डार्क चॉकलेट लिया है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट, उसे थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। अब उसे भी इसके ऊपर डाल देंगे। हाथ से चॉकलेट कभी भी केक के ऊपर नहीं डालना है, क्योंकि हाथ की गर्मी की वजह से थोड़ा सा चॉकलेट हाथ में ही चिपकता है, मेल्ट होता है। तो आपको हर बार जो चॉकलेट है वो चम्मच की हेल्प से ही इसके ऊपर डालना है। तो यहाँ पर कुछ चेरीज़ मैंने ली है। अब इसे भी इसके ऊपर डेकोरेट कर लेंगे, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो वो चेरीज़ के बिना अधूरा ही लगता है, तो चेरीज़ आप ज़रूर लगाइए। तो इस तरह से मैंने ये चेरीज़ इसके ऊपर लगाई है। अब जो नीचे की साइड है गाइस, उसे हम लोग थोड़ी सी वहाँ पर जो बॉर्डर है वो बना देंगे, तो एकदम हमारा परफेक्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक बेकरी जैसा घर पर ही तैयार हो जाता है। देख लीजिए कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। तो बस यहाँ पर फाइनल टच देने के लिए हमने स्टार नोज़ल की हेल्प से बॉर्डर इस तरह से बनानी है। डॉट्स आपको थोड़े से पीछे की ओर खींचने हैं। तो बस उसके बाद आपका ये होममेड बेकरी स्टाइल परफेक्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार हो जाता है। इसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा गाइस कि आपने इसे घर पर बनाया है, क्योंकि जितना ये दिखने में खूबसूरत है उतना ही खाने में भी टेस्टी है। तो आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी है, थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और दावत चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।